अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस वंस अगेन वेलकम टू दिस कमेंट्स पे चर्चा सीरीज, और इस सीरीज का ये 5th वीडियो है। तो यहाँ पर हमने एक कमेंट पिक किया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रिया उपाध्याय ने पूछा हुआ है कि प्लीज प्रोवाइड अस अ वीडियो ऑन स्कीमा। तो स्कीमा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, हम फिर से जो है स्कीमा के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे। एंड शी इज अगेन आस्किंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड कैचिंग। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीजों को कवर करने वाले हैं जो बेसिकली आपस में रिलेटेड हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं। तो ये जो है गूगल क्रॉलर से रिलेटेड है, और जो वर्ड्स हैं वो हैं क्रॉलिंग, कैशिंग और इंडेक्सिंग। तो बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्रॉलिंग क्या होती है, कैशिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉलिंग के। क्रॉलिंग का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इंडेक्सिंग को, और देन हम लोग उसके बाद समझेंगे कैशिंग को। सो गाइज, हमारी वेबसाइट है, जैसे अगर ये हमारी वेबसाइट है और इसके बड़े सारे जो हैं हमारे वेब पेजेस हैं, जैसे ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, राइट। तो जब कभी भी किसी पेज के ऊपर कोई क्रॉलर आता है, राइट, यानी कि पेज के कंटेंट को कोई क्रॉलर रीड कर रहा होता है। मान लेते हैं ये गूगल का ही क्रॉलर है, जरूरी नहीं है कि वो गूगल का ही क्रॉलर हो सकता है वो बिंग का क्रॉलर हो, ठीक है, बिंग क्रॉलर हो, या ये भी हो सकता है वो RF का क्रॉलर हो, किसी टूल का क्रॉलर हो। तो ये अलग अलग जो है बड़े सारे क्रॉलर्स होते हैं, वो हमारे पेज को स्कैन करते हैं, राइट। जब तक वो पेज को स्कैन नहीं करेंगे, जब तक वो पेज को रीड नहीं करेंगे, क्रॉल नहीं करेंगे, पेज के एलिमेंट्स को समझेंगे नहीं, तब तक क्रॉलर्स को भी नहीं पता चलेगा कि ये पेज किस बारे में है, राइट। और जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेज किस बारे में है, तो वो किस टाइप से उसको इंडेक्स करेगा, या वो आपके पेज के बारे में क्या समझेगा, जब तक गूगल को नहीं पता होगा कि ये पेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सपोज करते हैं ये जो पेज 1 था ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में था, ठीक है। तो क्रॉलर आएगा, क्रॉलर इस पेज को देखेगा, कंप्लीटली जो भी एलिमेंट्स हैं इस पेज के ऊपर, उन सारे एलिमेंट्स को समझेगा जो आपने कीवर्ड्स को टाइटल में यूज किया है, डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है, कंटेंट में आपने कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है, आपने अलग अलग जगहों पर डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को यूज किया है, कीवर्ड को यूज किया है, जिससे ये सिग्नल जाएगा क्रॉलर को कि ये जो पेज है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो क्रॉलर भी समझ जाएगा कि ये पेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब कोई यूजर अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेरी सर्च करेगा तो देयर आर चांसेस कि जो आपका पेज है वो रैंक हो जाएगा, राइट। बट क्रॉलर को ये समझने के लिए आपके पेज को कंप्लीटली स्कैन करना पड़ता है, राइट। वो आपके पेज कोड को स्कैन करता है, इमेजेस को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, जो स्क्रिप्ट्स होती है उसको स्कैन करता है, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बेसिस पे क्रॉलर समझ जाता है कि आपके पेज के ऊपर किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, राइट। तो क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्रॉलर आपके पेज के ऊपर आता है और आपके पेज के अलग अलग एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग उस पेज के सोर्स कोड को रीड करने की कोशिश करता है, और उससे जो भी वो फाइंडिंग्स उसे मिलती है, वो फाइंडिंग्स अपने सर्वर में, या वो जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उसको कैटेगराइज करके अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है, राइट। तो क्रॉलिंग हमें समझ में आ गई कि क्रॉलिंग का क्या मतलब है। तो हमारे अलग अलग पेजेस को क्रॉल किया जाता है। हर पेज को जो गूगल का क्रॉलर है, कोई भी जो क्रॉलर है वो क्रॉल करता है और उससे जो जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज क्रॉलिंग। उसके बाद जो सेकेंड चीज है वो होती है हमारी इंडेक्सिंग। फाइन। तो गाइस, इंडेक्सिंग क्या होता है? जैसे गूगल ने क्रॉल किया, मैं मान के चलता हूं कि यहां पर गूगल का क्रॉलर है और गूगल के क्रॉलर ने 3 पेजेस को क्रॉल किया, पेज 1, पेज 2, पेज 3। पेज 1 से गूगल के क्रॉलर को पता चला कि ये पेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। पेज 2 से गूगल को पता चला कि ये पेज जो है वो CBSE एग्जाम्स के बारे में। बस एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। पेज 3 से गूगल के क्रॉलर को पता चला कि ये जो पेज है ये फिटनेस से रिलेटेड है, राइट। कैसे पता चला? क्योंकि उसने क्रॉल किया और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी इस पेज के ऊपर, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी हुई थी, राइट, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गूगल को ये सारी चीजें पता चली। अब गूगल क्या करेगा? गूगल अपने सर्वर में जहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेजेस हैं, फाइन, वहां पर गूगल अपने सर्वर में इन पेजेस को भी स्टोर कर देगा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेजेस को। CBSE वाले एग्जाम्स वाले जहां पर भी पेजेस हैं, जहां पर भी इंफॉर्मेशन है गूगल के सर्वर में या डेटाबेस में, वहां पर वो ये वाले पेजेस को स्टोर कर देगा। उसी तरीके से थर्ड वाला, जैसे मैंने लिया फिटनेस वाला, तो गूगल के सर्वर में जहां पर भी फिटनेस से रिलेटेड पेजेस हैं, वहां पर इस पेज की भी वो इंडेक्स बना देगा, या इस पेज की भी को भी वहां पर स्टोर कर देगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो इस पेज को स्टोर कर देगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले क्या होती है? क्रॉलिंग होती है, राइट। आपके पेज को जो गूगल का क्रॉलर है, कोई भी बॉट है, कोई भी क्रॉलर है, कोई भी स्पाइडर है, वो क्या करता है? आपके पेज को क्रॉल करता है, उसको समझता है
कि ये पेज किस बारे में है, इस पेज के ऊपर कंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे वो अपने सर्वर में उसको स्टोर कर देता है। तो वो जो स्टोर करने की प्रोसेस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कैशिंग की कि यहाँ पर कैशे क्या है या कैशिंग क्या है। ठीक है, तो गाइस जब गूगल का क्रॉलर जो है या कोई भी क्रॉलर जो है जब आपके पेज को क्रॉल करता है, राइट, तो जब वो आपके पेज को क्रॉल कर रहा होता है तो उस पेज के ऊपर कुछ कंटेंट होता है, उसका वो एक स्नैपशॉट ले लेता है। जैसे मैं अगर आऊं इस रूम के अंदर, मैं आता हूं, ठीक है, मान लेते हैं 1 तारीख को मैं इस रूम के अंदर आता हूं और इस रूम की मैं एक फोटो ले लेता हूं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि इस रूम में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, सामने कैमरा है, यहाँ पीछे पैनल है, इस साइड चेयर रखी हुई है, तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। कब आई मेरे पास? 1 तारीख को, राइट। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मैं जो हूँ मैं एक तरीके से क्रॉलर हूँ और ये जो रूम है दिस इज बेसिकली अ वेब पेज। ठीक है, तो मैंने इसकी फोटो ले ली। फाइन, अब कोई आता है 2 तारीख को, ध्यान से सुनना, आपको आता है 2 तारीख को और वो कैमरे की पोजीशन को चेंज कर देता है यहाँ से यहाँ, यानी कि वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर देता है। तो जब तक क्रॉलर दोबारा नहीं आएगा तब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए। तो वो जो फोटो है जो क्रॉलर ने ले ली या जिस तरीके से क्रॉलर ने आपके पेज को समझा, ठीक है, उसी को वो लेकर अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है कि ये पेज इस टाइप से दिखता है। कोई पूछता है तो ये पेज इस टाइप से दिखता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ फोटो लेने की, यानी कि एक स्नैपशॉट लेने की, वो बेसिकली है कैशे या कैशिंग। तो गूगल का क्रॉलर क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है और उसके बीच में उसकी कैशे भी रखता है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल में WS क्यूब टेक, अब यहाँ WS क्यूब टेक के ऑर्गेनिक रिजल्ट हमें दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छोटा सा आपको ये एक एरो दिखेगा। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो वो कैश्ड लिखकर आएगा और जब आप उसको ओपन करोगे तो इस टाइप से आपको पता चलेगा कि गूगल का क्रॉलर लास्ट टाइम आपकी वेबसाइट को किस टाइप से देखता है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली करके अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर जो है थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर्ड ऑन 25 मार्च 2021 को 1:30 बजे, ठीक है, 13:30 पे आपका पेज किस तरीके से दिखा था। जब गूगल का क्रॉलर आया था तो उसने क्रॉल करते वक्त आपके पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एक स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कह लो या स्नैपशॉट ले लो, आपके पेज का एक स्नैपशॉट ले लिया, यानी फोटो ले ली कि अभी ये पेज इस टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैं 27 तारीख को आता हूं और मैं देखता हूं कि ये तो 2 दिन पुराना था, ठीक है, तो गूगल के रिकॉर्ड में वो 2 दिन पुराना था। थोड़े टाइम के बाद फिर से गूगल का क्रॉलर आएगा, जब वो पेज को क्रॉल करेगा तो फिर से एक स्नैपशॉट ले लेगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कैशिंग। तो आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए कि एक होता है हमारा इंडेक्सिंग, एक होता है हमारा क्रॉलिंग और तीसरा होता है हमारा कैशिंग। इन तीनों के अलग अलग मतलब क्या है और किस टाइप से हमारी लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और क्रॉलिंग इंडेक्सिंग को समझना चाहते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।